अब आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसमें पहले एग्जाम्पल है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू 2i, मीन इसका एक ही कंपोनेंट है x कंपोनेंट दैट इज 2i, एंड बी वेक्टर है -2i प्लस 4j। तो इन दो के बीच हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। सो सोल्यूशन में हम बोलेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहले a वेक्टर लिखेंगे 2i क्रॉस इसका निकालना है विद -2i प्लस 4j। सो इट विल बी इक्वल, पहले स्केलर कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 2 इज 4। फिर यूनिट वेक्टर्स का हमें हो जाए, क्योंकि ये वेक्टर्स है इनको वेक्टोरियली हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये अलग से हम लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में i क्रॉस i। फिर यही 2i जो है इससे हम इस 4j को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस। सो दिस इज 2 4 8 and then it is I cross j, so that is equal. Now I cross I is equal to 0, I cross j जो है it is equal to k, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। so result हमें आएगा 0 plus 8k which is equal to 8k. so this is how we calculated the cross product of the two given vectors. Now another example is determine the area of the parallelogram whose adjacent sides are 2i plus j plus 3k and I minus j। यानी एक पैरेललोग्राम है, उसके जो दो एडजेसेंट साइड्स है, उन दो एडजेसेंट साइड्स की ओर दो वेक्टर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं। एक है 2i प्लस j प्लस 3k, दूसरा है I माइनस j। तो आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये दो जो वेक्टर्स है इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट एज यू नो gives the area of the parallelogram. So here we have the vectors a vector 2i plus j plus 3k, b vector equal to I minus j. So the area of the parallelogram is equal to the magnitude of the cross product of a vector and b vector. So पहले हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b will be equal to, a वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे 2i plus j plus 3k, क्रॉस इसका निकालेंगे b के साथ दैट इज I minus j, so that will be equal। तो फिर से यहाँ 2i से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे विथ I minus j, j कैप से निकालेंगे क्रॉस इसके साथ, 3k वेक्टर के साथ निकालेंगे क्रॉस विथ दिस। तो जब हम ये निकालेंगे सो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज 2 इंटू इसका जो कोफिशिएंट है 1, 2 इंटू 1 इज 1, तो I क्रॉस I। तो सेकंड टर्म हमें आएगी प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इट इज 2 इंटू I क्रॉस J। तो इसी तरह से J के जरिए हमें बनेगी टर्म J क्रॉस I माइनस J क्रॉस J प्लस 3k के जरिए 3 इंटू k क्रॉस I माइनस 3 इंटू k क्रॉस J विच इज इक्वल। तो सिंपली अब जो ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है कि I क्रॉस I कितना हमें होता है, I क्रॉस J, J क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस I, K क्रॉस J, जिनके ये किसके बराबर होते हैं उनके वैल्यूज यहाँ पे देने हैं। तो अकॉर्डिंगली यू नो I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K कहीं पे भी होगा दैट इज इक्वल टू 0। So this will be equal to 0 minus 2k क्या minus k क्या minus 0 plus 3j plus 3i। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट यहाँ पे आएगा दैट इज 3i plus 3j minus 3k। तो ये हमें आया, फिलहाल हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया पैरेललोग्राम क्या आएगा, वो हमें इस a क्रॉस b वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड दैट इज रूट ऑफ 3 square plus 3 square plus minus 3 square which is root of 27 and that will come out to be 3 root 3। और भी यहाँ पे हमें एक एग्जांपल है, शो दैट वेक्टर्स a वेक्टर इक्वल टू I minus 5j and b वेक्टर इक्वल टू 2i minus 10j और पैरेलल टू ईच अदर। हमें दिखाना है कि ये जो a वेक्टर और b वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यू नो दैट कि यूजिंग द नॉलेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये दिखाना है। नाउ यू नो दैट कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर 0 होगा तो उस टाइम वेक्टर जो है दे आर पैरेलल टू। तो सिंपली यहाँ पे हम निकालेंगे ये जो दो वेक्टर्स इनका क्रॉस प्रोडक्ट, अगर वो 0 आया दैट मींस द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस विद b वेक्टर। तो फिर इसके बाद फिर से I कैप जो है इसके जरिए क्रॉस निकालेंगे विद दिस, तो वो हमें ऐसे आएगा। सो दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट।
तो फिर इसके बाद जो हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करके आंसर हमें 0 आता है, तो मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे इन दो वेक्टर्स का 0 आता है, मीन्स द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। वन मोर एग्जांपल, वेरी सिंपल अगेन, सो दैट इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। कौन सा यूनिट वेक्टर? परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, जो कि परपेंडिकुलर होगा to both the vectors, a vector equal to this much and b vector equal to this much. Now आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसको भी परपेंडिकुलर होगा, जो इसको भी परपेंडिकुलर होगा। तो यू हैव द नॉलेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यू नो दैट अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, सपोज यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो एक वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसी वेक्टर का फिर हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, तो मीन्स वही वो बनेगा वो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी, सो ए वेक्टर यहाँ पे क्रॉस विथ बी वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप आराम से अपनी जगह पे निकाल सकते हो। सो दैट विल कम आउट टू बी 8i माइनस 8j माइनस 8k। अब चूंकि हमें यूनिट वेक्टर जरूरत है तो लिहाजा इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे हम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ this is 8 square plus minus 8 square plus minus 8 square, so that comes out to be equal to 8। so therefore जो अब यूनिट वेक्टर हमें बनेगा, therefore unit vector perpendicular to a vector and b vector is that will be n cap suppose, so that will be equal to a cross b divided by magnitude of a cross b, so that is equal to a cross b का अभी हमने वैल्यू निकाला, so वो यहाँ पे लिखना है। फिर मैग्नीट्यूड इसकी हमें आई 8√3, सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये जो 8 है थ्रू आउट कैंसिल ही हो जाएगा, या 8 हम कॉमन निकालेंगे तो ऊपर नीचे 8 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3, तो ये बनेगा वो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है टू बोथ ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। So these were some of the basic questions related to the cross product of two vectors। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इस बुक पे, यू कैन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस एट योर ओन प्लेसेस प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें है फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, prove that the vectors a vector equal to this much and b vector equal to this much are parallel। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अगर वो 0 आया मींस वेक्टर्स आर पैरेलल। तो थर्ड है इफ a वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच एंड b वेक्टर इज इक्वल टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मींस पहले आपको a क्रॉस b निकालना है, फिर उस वेक्टर जो वो आएगा उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। फिर है शो दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस विथ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स b क्रॉस a, तो मींस आपको यहाँ पे असल में a प्लस b क्रॉस विथ b a माइनस b ये आपको सॉल्व करना है, तो आपको इजीली निकलेगा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स b क्रॉस a। next is the adjacent sides of a parallelogram are presented by। फिर से एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडिसेंट साइड्स जो है वहां की और दो वेक्टर्स हमें है, एक है 4i माइनस जे प्लस के एंड i माइनस 3j प्लस 2k, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो इसको आप कैसे करोगे, सिंपली आपको ये दो वेक्टर्स जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और मैग्नीट्यूड भी उस वेक्टर की निकालनी है। फिर यूनिट वेक्टर जैसे ऊपर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ना, आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है, सिंपली आपको एरिया निकालना है। एडिशनल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर एंड दिस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया के लिए आपको सिंपली इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, सो दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। ओके, so you can do these questions at your own places।